सबरी मैया के गुरुजी थे जिन्होंने कहा था कि राम आएंगे। क्या कहा था कि राम आएंगे। पर धन्य है सबरी और धन्य है सबरी की दृढ़ निष्ठा। कब कहा था? बचपन में, एक प्रकार से किशोर अवस्था में कहा था कि राम आएंगे। इंतजार करते करते सबरी का बुढ़ापा आ गया। हम किसी का इंतजार करेंगे, 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, महीना भर करेंगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, इससे ज्यादा नहीं। पर सबरी की दृढ़ निष्ठा सबरी की दृढ़ निष्ठा ऐसी है, सबरी का विश्वास गुरु के चरणों में ऐसा है कि यदि गुरु ने कहा है तो राम आएंगे। यदि गुरु ने कहा है तो राम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। कितनी निष्ठा है। चाहती तो कहती जीवन तो बीत गया, नहीं आए, लेकिन गुरु के चरणों में निष्ठा की मरने वाली स्थिति फिर भी कह रही है आएंगे, आएंगे। ये जात पात तो हम मूर्ख मनुष्यों का बनाया गया है। हम जड़ बुद्धियों ने ये जात पात बना लिया। प्रभु के यहां कहां जात पात। आपको लगता है कि भगवान जात देख के आते हैं? आपको लगता है कि भगवान ब्राह्मण के यहाँ, क्षत्रिय के यहाँ जाएंगे, बाकी दूसरी जातों के यहाँ नहीं जाएंगे? ऐसा लगता है? भगवान जात पात नहीं देखते, भगवान छुआछूत नहीं देखते। भगवान की दृष्टि में सभी समान है, समदृष्टि। ऋषि मुनि कहते हैं राम नहीं आएंगे, तू जाति की निम्न, तू नीच, तू भीलनी, तेरी जाति ऐसी है कि छू नहीं सकते, तेरे यहां क्यों आएंगे? और सबरी की गुरु के चरणों में निष्ठा की, आएंगे, राम आएंगे। सबरी के मन में यही निष्ठा है कि राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, आएंगे। सबरी के मन में भाव है और उसके मन में यही है। वो बार बार कहती है, क्या कहती है? मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। माता सबरी का इंतजार बचपन से कर रही थी। गुरु के चरणों में निष्ठा रख के वो पूर्ण हुआ। राम जी का खूब सत्कार किया। राम जी के लिए बेर तोड़ करके लाई हैं और राम जी को खिलाती हैं। और आप सब जानते हैं आगे की कथा कि जूठे बेर राम जी को खिलाती हैं और राम जी सबरी के जूठे बेर खाते हैं और कहते हैं कि मैया मैंने इतने मीठे बेर आज तक नहीं खाए। अंत में राम जी सबरी को भक्ति के विषय में बताते हैं। सबरी कहती है कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, मैं केवल भक्ति करना जानती हूँ। तो राम जी ने भी कहा कि मैं भी कुछ नहीं जानता, मैं भी सिर्फ भक्ति के विषय में जानता हूँ। 9 प्रकार की भक्ति राम जी ने यहाँ पर बताई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा,
छठदमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव मोहिमय सब जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखिय पर दोषा। नवम सरल मोहि सब छलहीना, मम भरोस ही हरसि न दीना। राम जी ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति के विषय में बताया है और साथ ही साथ कहा कि माँ, ये 9 में से एक भक्ति भी यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाए, 9 महु एकउ जिनखे होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से एक भक्ति भी यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। माँ, मैं तो देख रहा हूं कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मैया, तुम्हारे अंदर तो 9 की 9 भक्तियां समाहित हैं। भक्ति करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, भगवत प्राप्ति का सरलतम मार्ग है भक्ति। मुक्ति के पीछे मत भागो, रिद्धियों सिद्धियों के पीछे मत भागो। यदि भागना है तो भक्ति महारानी के चरणों के पीछे भागो, भक्ति के चरणों को पकड़ लो। जैसे ही व्यक्ति के जीवन में भक्ति आएगी, मुक्ति अपने आप आ जाएगी, रिद्धियां सिद्धियां अपने आप आ जाएगी। भक्ति के महत्व को राम जी ने बताया है। यहाँ सबरी मैया ने राम जी से कहा कि प्रभु, अब आप यहाँ से आगे बढ़िएगा। और किष्किंधा कांड में राम जी ने प्रवेश किया। सबरी बताती हैं कि ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जो है, बानरराज सुग्रीव अपने अन्य बानरों के साथ, बानर सेना के साथ निवास करते हैं। भगवान, वे आपकी सहायता करेंगे जानकी को ढूंढने में।